मेरे प्रिय मित्रों, तुम पूछते हो मृत्यु क्या है। यह बहुत ही सरल प्रश्न है और उतना ही गहरा भी। तुम मृत्यु को एक घटना मानते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मृत्यु कोई घटना नहीं है। यह तो सिर्फ अनुभव में एक परिवर्तन है और कुछ नहीं। तुम जो भी देखते हो कि जन्म लेता है उसे मरना ही है। यह तो प्रकृति का नियम है। पौधे जन्म लेते हैं, मुरझा जाते हैं। शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और विलीन हो जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी उस अजन्मा को जानने की कोशिश की है? केवल वही अजन्मा ही अमर है। मेरे लिए मृत्यु शरीर की एक स्मृति है। यह शरीर की कहानी का अंत है। जीवन है, मृत्यु है। यह केवल मन की अवस्थाएं है। मन कहता है मैं जीवित हूं और मन ही कहता है मैं मर रहा हूं। लेकिन तुम न मन हो न शरीर। उसे खोजो जो न कभी सोता है और न कभी जागता है, जो जन्म और मृत्यु को आते जाते देखता है और अछूता रहता है, जो मरता नहीं। तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना नहीं हो, तुम दोनों से पहले हो। क्या जीवन और मृत्यु पूर्व निर्धारित? हां, जो होना तय है वह होगा। यह शरीर और मन के लिए तय है। ये एक समग्र कार्य प्रणाली का हिस्सा है। नियति जिसे तुम कहते हो वह व्यक्ति की है, स्वयं की नहीं। तुम्हारी कहानी लिखी गई है, पर तुम कहानी नहीं हो। तुम तो वह प्रकाश हो जिसमें यह कहानी प्रकट होती है और विलीन हो जाती है। तुम उससे प्रभावित नहीं होते। तुम समय में नहीं हो। तुम कारण और प्रभाव के अधीन नहीं हो। जन्म और मृत्यु से परे जो है उसे खोजो, तब नियति का प्रश्न ही नहीं उठता। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमारी चेतना में होने वाली एक घटना है। इसका साक्षी से कोई संबंध नहीं है। शरीर एक वाद्य यंत्र की तरह है। यह अपनी स्मृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, कभी बलवान, कभी दुर्बल। यह अपने मार्ग पर चलता है। बीमारी शरीर की है। शरीर बीमार पड़ने और ठीक होने के लिए बना है। लेकिन तुम शरीर नहीं हो। इसके साथ अपनी पहचान न बनाओ। बीमारी को आने और जाने दो। तुम साक्षी बने रहो। क्या मन शरीर को बीमार बना सकता है? अप्रत्यक्ष रूप से हां। मानसिक अवस्थाएं शरीर में प्रतिबिंबित होती है। तनाव, चिंता, संघर्ष, ये सभी शरीर को कमजोर करते हैं। जब तुम यह सोचते हो मैं शरीर हूं, तो भय उत्पन्न होता है और भय मन को पीड़ित करता है। लेकिन तुम न मन हो न शरीर, दोनों तुम्हें दिखाई देते हैं। दृष्टा बने रहो, तब भीतर की शांति बाहर की शांति के रूप में प्रतिबिंबित होती है। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? जब शरीर मर जाता है तो मैं हूं का क्या होता है? मैं हूं शरीर के साथ प्रकट होता है और शरीर के मरने पर विलीन हो जाता है। यह शाश्वत नहीं है। यह चेतना की जागृत अवस्था है, स्रोत नहीं। तुम मैं नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर से पहले, चेतना से पहले, यहां तक कि अस्तित्व के बोध से भी पहले। मृत्यु के बाद जीवन जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि मृत्यु से पहले जीवन जैसी कोई चीज नहीं है। केवल आत्मा है और उसका स्वप्न। कौन पुनर्जन्म लेता है? पुनर्जन्म का अर्थ है एक स्थायी सत्ता का पुनर्जन्म होना। लेकिन कोई स्थायी व्यक्ति है ही नहीं। केवल शरीर मरता है। जीवन नहीं मरता, चेतना नहीं मरती, वास्तविकता नहीं मरती। जो लौटता है वह कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि अतीत की प्रवृत्तियों की गति है। इच्छा, भय, स्मृति, ये सब एक छाप छोड़ जाते हैं। वह छाप फिर से उभर आती है, लेकिन जिसने उस पर दावा किया था वह अब नहीं रहा। जो पैदा हुआ था उसे मरना ही होगा। केवल अजन्मा ही अमर है। अजन्मे को खोजो। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम शोक क्यों करते हैं? जब स्नेह की वस्तु विदा हो जाती है तो तुम्हारे पास खोने का एहसास रह जाता है। तुम शोक इसलिए करते हो क्योंकि तुम मानते हो कि वे तुम्हारे थे, लेकिन वे कभी थे ही नहीं। तुम जिससे प्रेम करते थे वह दिखावा था, लेकिन दिखावा सार नहीं है। कुछ भी नहीं मरता। व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। केवल यादें, आदतें और प्रतिक्रियाएं होती हैं। शोक इसलिए होता है क्योंकि तुम मानते हो कि असत्य ही वास्तविक है।
जब हानि का भ्रम समाप्त होता है तो शोक समाप्त होता है। इतनी वास्तविक क्यों लगती है? मृत्यु वास्तविक लगती है क्योंकि तुम शरीर में विश्वास करते हो। तुम मानते हो कि तुम पैदा हुए थे और इसीलिए तुम्हें मरना ही होगा। तुम अस्तित्वहीनता से डरते हो क्योंकि तुम शरीर को स्वयं मानते हो, लेकिन शरीर तुम नहीं हो। यह प्रकट होता है और विलीन हो जाता है। जो मरता है वह स्मृति है, जो बचता है वह अपरिवर्तनीय है। भय तभी होता है जब तुम किसी चीज से चिपके रहते हो। छोड़ दो, और कोई भय नहीं है। मृत्यु से पहले मरने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अभी शरीर के साथ अपनी पहचान बनाना बंद कर देना। शरीर के गिरने से पहले असत्य को त्याग देना। जब तुम उस चीज को छोड़ देते हो जो तुम नहीं हो, तो मृत्यु नहीं होती। जो मरता है वह भ्रम है, जो शेष है वही सत्य है। यही देखना कि तुम न तो शरीर हो और न ही मन, यही मृत्यु से पहले मरना है। जब तुम जानते हो कि तुम जन्म और मृत्यु दोनों से परे हो, तो शरीर आ सकता है और जा सकता है, लेकिन तुम बने रहते हो। तुम शाश्वत हो, अपरिवर्तनशील, मौन, अप्रभावित। अगर न जन्म है और न मृत्यु, तो मैं क्या हूं? तुम जो हो वही दृष्टा हो। तुम जो कुछ भी देख सकते हो वह तुम नहीं हो। शरीर देखा जाता है, मन देखा जाता है, यहां तक कि मैं जो इंद्रिय हूं वह भी देखी जाती है। दृष्टा के साथ रहो, वस्तु का अनुसरण न करो, नाम न लो, हिलो नहीं। उस इंद्रिय को खोजो जो मैं हूं, उसमें विश्राम करो, बिना प्रयास के, बिना शब्दों के। तुम समय में नहीं हो, समय तुम में है। तुम कोई व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारी कोई कहानी नहीं है। तुम अस्तित्व और अनस्तित्व से परे हो, जीवन और मृत्यु से परे, परे से भी परे। वहीं रहो, हिलो नहीं, तुम वही हो। अब शांत हो जाओ और जान लो कि तुम हो। तुम्हें वह मिल गया है जो न शुरू होता है और न खत्म। इस शांति में विश्राम करो, वह शांति जो सभी समझ से परे है। यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, सनातन।